चेक चेक हेलो। हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस लेक्चर देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल पे। दोस्तों अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सब? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मोहिनी, काजल, गौरव ऑफिशियल सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपनी प्रेजेंटी लगाइए और मुझे बताइए क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मोहिनी, श्री, नी, हैप्पी न्यू ईयर। विकास, यस सर, यस सर, अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपनी प्रेजेंटी लगाएं। सर क्या कल आ सकता है रिजल्ट? इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना उचित है दोस्तों, इंस्टीट्यूट की मर्जी है। आपको बता दिया 8 तारीख को आएगा, 8 तारीख को आ ही जाना चाहिए, नहीं तो उसके पहले उसकी मर्जी है। ठीक है, वेरी सॉरी भाई साहब, बहुत छींक आई। बताइए दोस्तों, शुरू कर लें? अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू कर सकते हैं अपन लेक्चर। अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू कर सकते हैं। सर्दी हो गई है? नहीं, सर्दी अर्दी नहीं हुई है, थोड़ा डस्ट वस्ट आया होगा उसकी वजह से है। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट दोस्तों। मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं आपकी इजाजत से और आपको मैं बताता हूं कि अब तक अपन क्या पढ़े। आज अपन बहुत जबरदस्त चीज पढ़ने वाले हैं। आज आपकी क्वेश्चन बैंक से अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करके लेंगे आज के सेशन के बाद। लेट अस स्टार्ट दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए लेक्चर पे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं दोस्तों, मैं भी बहुत जबरदस्त हूं दोस्तों। हम अपनी सीएमए इंटर की क्लास नंबर 5 में हैं दोस्तों, और इस क्लास नंबर 5 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, यानी कि अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, ये मैं आपको रिकैप करवाना चाहता हूं ताकि आप आगे की चीजों को कनेक्ट कर पाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैंने अब तक आपको कॉर्पोरेट लॉ के अंदर क्या क्या पढ़ा दिया है। सो दोस्तों, कॉर्पोरेट लॉ में ना हमारी शुरुआत इनकॉर्पोरेशन से हुई थी, जनरल मीटिंग से हुई थी। मैंने बताया था 2 प्रकार की जनरल मीटिंग है, और लास्ट क्लास पे हमने ये कोरम को पूरा खत्म करके लिया था। सेक्शन नंबर 103 का 1, 2, 3 ये पूरा का पूरा अपन ने पढ़ के लिया था। फिर मैंने बोला था आपको मैं आगे की क्लास पे लेकर चलूंगा, तो मैं ना आपको ये कोरम एक बार पूरा का पूरा रिपीट करवा देता हूं ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए। आइए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताते जाइएगा कि आपको याद है कि नहीं है। हमने 103 पढ़ा था, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, बराबर है। जनरल मीटिंग में भी मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि जनरल मीटिंग में 2 प्रकार की मीटिंग होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग और एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग मैंडेटरी है, ये आपको साल पे एक बार करनी ही करनी है, ये कानून कहता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है ये कंपनी के डायरेक्टर खुद बुला सकते हैं, या तो मेंबर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैंडेटरी बुलानी ही पड़ती है, लेकिन अगर डायरेक्टर बुला रहे हैं तो मेंबर को जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी को मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, और एजीएम तो सर मैंडेटरी है, साल पे एक बार करनी होती है। अब दोस्तों अगर बात करें 103 की, सो 103 पे हमने 3 हिस्से पढ़ के लिए थे, बराबर है। पहला वाला हिस्सा हमको कहता जब तक आर्टिकल पे बड़ा नंबर ना दिया हो, पब्लिक कंपनी के केस पे 5, 15 और 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, डिपेंडिंग कि मीटिंग के डेट में कितने मेंबर हैं। और जो बी वाला था प्राइवेट कंपनी का, वहां तो बोला 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड वाला कहता है कि अगर हाफ आवर पे कोरम नहीं आता तो इसको हम क्या कर देंगे, एडजर्न कर देंगे, और अगर रिक्वेस्ट पे बुलाई थी तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर कहता है अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता तो कहता है मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम। वो कम से कम 2 होने चाहिए, वो 2 लोग अगर आए तो उनको ही कोरम मानेंगे, बार बार खेलेंगे नहीं। क्या आपको यहां तक की चीजें याद है दोस्तों? क्या आपको यहां तक की चीजें याद है?
अगर आपको यहां तक की चीजें याद है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आपको और आगे कितना बेहतर समझ में आता है। क्या यहां तक की चीजें याद है? मोहिनी कह रही है, रेशमी कह रही है हाँ सर याद है। एक बच्चा कह रहा है बुक कब तक आएगी? आपने जब ऑर्डर प्लेस किया होगा बेटा उससे 7 से 10 वर्किंग डेज में बुक आ गई होगी, यानी कि रास्ते पे होगी। आप ऑफिस पे फोन करके ट्रैकिंग आईडी ले सकते हैं। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां तक की चीजें तो आपने पढ़ ली। अब ना मैं आपको एक बढ़िया सा एक कंसेप्ट पढ़ाता हूं ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाए। आपने कंसेप्ट सुना होगा गवर्नमेंट कंपनी का। ये गवर्नमेंट कंपनी हालांकि मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोरम के ही संबंध में एक बात बताना चाहता हूं। गवर्नमेंट कंपनी का आपने कंसेप्ट सुना होगा। अब आमतौर पर इंसान क्या समझता है गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कि भाई सरकार इसको चला रही होगी, बराबर है क्या? ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कंपनी का मतलब। और आमतौर पर इंसान क्या समझ लेता है, भाई गवर्नमेंट कंपनी बोला, अब मान लीजिए यहां पे अर्जुन छाबड़ा नाम का एक एम्प्लॉई है, अर्जुन छाबड़ा नाम का एक यहां पे एम्प्लॉई है, तो क्या आप ये कहोगे अर्जुन छाबड़ा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट कंपनी जब हम किसी कंपनी को बोलते हैं तो इसका यह मतलब नहीं उसको चलाने वाली सरकार स्वयं है, जरूरी नहीं है ऐसा। और ना तो आप ये बोलोगे कि उस कंपनी के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझ के लेते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। आज मैं आपको गवर्नमेंट कंपनी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं गवर्नमेंट कंपनी को कोरम से रिलेट करने के लिए चीजें बता रहा हूं, बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी कौन होगी, तो कहता है गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लिखते जाएंगे साथ साथ में मेरे, means a company in which not less than 51% of the paid up share capital, 51% of the paid up capital, 51% of the paid up share capital is held by कहता है कम से कम नॉट लेस देन 51%, एवरीबॉडी नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, किसके द्वारा हेल्ड है? तो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, मार्क माय वर्ड्स, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या तो पार्टली बाय सीजी एंड एसजी। अब इसका क्या मतलब है हम एक एक करके समझेंगे। चलिए बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हेलो सर, मैं सीएमए फाइनलिस्ट हूं, मैं इंटर में आपका रिवीजन लेक्चर से पढ़ा हूं। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम है आप। पॉपिंग सौरभ जी, मोस्ट वेलकम। आइए बात को सुनिएगा, एक एक करके चलते हैं, बराबर है? सर जी हमारी इंग्लिश वीक है इसलिए हमारा फाउंडेशन का रिजल्ट भी नेगेटिव जाएगा, तो हम क्या करें, कुछ बताइए सर। संजय गुप्ता जी आप हमारे काउंसलर को फोन करिए, डिस्क्रिप्शन में नेम मिलेगा। दोनों काउंसलर सीएमए फाइनल के हैं, जो हमारे काउंसलर है वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। बात को सुनिए। अब कहता देखो भैया गवर्नमेंट कंपनी यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसपे कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसके द्वारा लगा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट या तो पार्टली बाय सीजी या पार्टली बाय एसजी। अब सबसे पहले बात करते सर इसका मतलब क्या होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप साथ साथ में लिखते जा रहे होंगे। नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मैं आपके सहूलियत के लिए, ईजनेस के लिए ये बात बताना चाहता हूं कि सर ये पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो कहता है जितना अमाउंट अभी उस कंपनी में लगा हुआ है, इसको मैं इजी वे पे बोलूं तो इसको मैं बोलता हूं अमाउंट इन्वेस्टेड। क्या आप मेरे साथ हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बात को सुनिएगा। तो कहता है जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है उस कंपनी में, उसका 51%, कम से कम 51%, नॉट लेस देन यानी कि
मिनिमम 51% उस पे किसका लगा हो, सरकार का लगा हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या तो स्टेट गवर्नमेंट का या तो दोनों का आधा आधा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से आराम से सुनिएगा क्या कहना चाहता है ये। कहता देखो दोस्तों, मान लीजिए एक कंपनी है जो हमने बनाई थी, तबाही एजुकेशन लिमिटेड। ओके सर, हमने तबाही एजुकेशन लिमिटेड बनाई। इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, मानिए इसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 लाख का है। अब इस 100 लाख पे अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग यानी कि गवर्नमेंट ने कितना लगाया है, तो अगर मैं कहूं इस पे गवर्नमेंट की होल्डिंग जो है वो ₹51 लाख की है, वो ₹51 लाख की है, यानी कि नॉट लेस देन 51%। तो क्या मैं इसको गवर्नमेंट कंपनी बोल सकता हूं? क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। हाँ सर, ये गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। यहां तक की तो बात समझ में आई सर। अब आगे चलते हैं। अब अगर मैंने आपको बोला कि 51% इसमें गवर्नमेंट का है, तो किसका है? तो अगर मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मेरे काम से बहुत खुश हुई, बोले हमारे गांव का लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, इसने कुछ पैसे लगाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ पैसे लगाए, गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ पैसे लगाए। कितने कितने लगाए? तो मैं कहता हूं भाई साहब इस पे 20% तो लगा लिया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगा दिया 20%, और 20% यहां पे लगा दिया गुजरात गवर्नमेंट ने। टोटल मेरा कितना हो गया? अब अगर देखोगे तो ये मिला के कितना हो गया? 60%। यानी कि अब इसको मैं यहां पे कितना कर देता हूं? 60 लाख कर देता हूं। यानी कि सर आप चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसे लगाए, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट पैसे लगाए, और स्टेट गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि कोई एक हो, अनेक भी हो सकते हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। सर मान लीजिए इस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही 52 लाख रुपीस लगाए होते, सिर्फ अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, तो उस केस पे क्या तब भी हम गवर्नमेंट बोलते? बिल्कुल। हमको देखना है क्या सरकार का 51% लगा हुआ है। अगर हाँ, वो किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हो, आधा आधा, टुकड़ों टुकड़ों पे क्यों ना हो, हम उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको समझ में आ गई सर। अब मेरा सवाल है, अब मेरा एक सवाल है। देखो दोस्तों, क्या होता है जब भी आप किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टर कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। बराबर बोल रहा हूं? बिल्कुल बराबर बोल रहा हूं। यानी कि सर ये जो कंपनी है तबाही एजुकेशन लिमिटेड, तबाही एजुकेशन लिमिटेड में अगर इन्वेस्ट किया है, सपोज करते हैं भाई, मैं कहता हूं किसने किसने इन्वेस्ट किया है, मैं कहता हूं भैया अर्जुन ने इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अर्जुन ने इस पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है भाई, अर्जुन जी आप क्या कहलाएंगे? आप इन्वेस्टर कहलाएंगे, शेयर होल्डर कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे इस कंपनी के। ठीक है सर, और देखें तो गौरव जी ने भी कुछ पैसे यहां पे इन्वेस्ट किए। गौरव जी आप भी पैसे लगा लिए, चलो भैया आप भी इन्वेस्टर कहला गए। अब और अगर बात करें तो हमने और किसके पैसे लगाए? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पैसे लगवा दिए। जब मैं सीजी लिख रहा हूं ना, तो आप इसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट समझिएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ठीक है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा इस पे लगवा देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर, तो कुछ पैसे इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए, कुछ पैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लगाए। ये सारे जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले ये लोग शेयर्स ले रहे हैं, कंपनी के हिस्सेदारी ले रहे हैं, इनको बोला जाता है भाई ये शेयर होल्डर है। तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या मैं कह सकता हूं कि सर तबाही एजुकेशन लिमिटेड के जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है कि भैया किस किस लोगों ने पैसे लगाए हैं, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा आप मुझे बताएं उस पे किसका किसका नाम लिखा होगा। मेरे को ये तो पता है कि भाई एक नाम अर्जुन का लिखा रहेगा, एक नाम गौरव का लिखा रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं
तो किसका नाम लिखा रहेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं तो किसका नाम लिखा रहेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताएं मुझे लेडीज एंड जेंटलमैन। क्योंकि देखो जो जो पैसे लगा रहे हैं उनका नाम रिकॉर्ड किया जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर। तो आप मुझे बताएं, अगर अर्जुन ने पैसे लगाए हैं, गौरव ने पैसे लगाए हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं, तो किसका नाम लिखूं मैं, बराबर है, तो मैं किसका नाम लिखूं। श्रीनीता सेन का जवाब आया है कि सर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। ठीक है, मैं एक इसको ले लेता हूं, मैं एक ले लेता हूं। श्रीनीता का कहना है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखाएगा और दूसरा लिखाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। रेशमी जी का कहना है, बट मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले इंसान को हम कौन सी कैपेसिटी से बुलाते हैं, कौन सी पदवी से बुलाते हैं। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लिख दिया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलूं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं, समझ में आया। अब देखो एक बच्चा कह रहा है पीएम, तो पीएम अगर बोलोगे तो मेरे को क्या प्राइम मिनिस्टर लिखना पड़ेगा, नहीं। पीएम जो है, मिनिस्टर जो है, वो आपके देश को संभालने का काम करता है। हाँ, भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो वही देश संभाल रहे हैं, वही देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली किसलय कुमार का मेरे को आंसर अच्छा लगा कि सर भारत देश को रिप्रेजेंट करने वाला जो इंसान होता है उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट। कोई भी कानून पास होता है कौन साइन करता है, प्रेसिडेंट साइन करता है। कहीं पे भी भारत के बिहाफ में कहीं पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करना हो, कौन साइन करेगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा। और इसी प्रकार से किसी स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं गवर्नर। तो दोस्तों जब मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम से कम 51% पैसे लगाए हैं या स्टेट गवर्नमेंट ने कम से कम 51% पैसे लगाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया मतलब गवर्नर ऑफ स्टेट ने लगाया है। क्यों, क्योंकि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि सर मैं यहां पे ये नहीं लिखूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं लिखूंगा यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कल को मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब चेंज भी हो जाते हैं, तो यहां मैं नाम तो किसी का नहीं लिख रहा हूं, मैंने तो सिंपली लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कल को प्रेसिडेंट चेंज हो गया तो वो प्रेसिडेंट है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर। और फोर्थ वाले पॉइंट में मैं लिखूंगा गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, या सीधा लिखू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। क्यों, क्योंकि सर जब कोई भी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है भारत लेवल पे, इंडिया लेवल पे, वो प्रेसिडेंट है, और स्टेट लेवल पे किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको कहते हैं गवर्नर। अब गवर्नर बदल भी जाए तो हमने तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नर लिखा है, हमने नाम थोड़ी लिखा है, हमने प्रेसिडेंट का नाम थोड़ी लिखा है, तो ये बदल भी जाएंगे तो फिर भी माना जाएगा है तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। क्या आप मेरे साथ हो दोस्तों? अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं वापस से आपको सेक्शन नंबर 103 पे लेके चलता हूं। 103 बात करता है किसकी, कोरम की। ठीक है सर, कोरम की बात करता है। चलिए हम वापस से कंपनी ले लेते हैं, तबाही एजुकेशन लिमिटेड। तबाही एजुकेशन लिमिटेड लिया, इस पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो 1500 मेंबर है, 1500 मेंबर्स हैं। आप मुझे ये बताएं इसका कोरम कितना होगा, इसका कोरम कितना होगा 103 के हिसाब से। तबाही एजुकेशन लिमिटेड जिसके नंबर ऑफ मेंबर टोटल कितने हैं, 1500 मेंबर हैं सर, टोटल 1500 मेंबर हैं। ठीक है, आप मुझे इसका कोरम बताएंगे, कितना कोरम इसका होना चाहिए, क्योंकि आपने 103 मेरे से ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कोरम कितना होगा। बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बताइए। ठीक है, अधिकारी जी का कहना है, अरूपा अधिकारी जी का, कि सर इसका कोरम 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होगा। कैसे? क्योंकि सर देखिए अगर 1000 मेंबर तक होते हैं, अप टू 1000 होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। मोर देन 1000 है, मोर देन 1000 है, बट अप टू 5000 है, अप टू 5000 है।
तो क्या होता है 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। लेकिन सर मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास कितने हैं सर 1500 हैं, तो हम कहां बैठेंगे सर 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट में बैठेंगे। काजल जी का भी आंसर सही है, गौरव का भी सही है, रेशमी का भी सही है, मोहिनी का भी सही है, अब सबका आंसर सही है। अब सुनना, क्या आप ये बात को मानते हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया था, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, बराबर है? मानते हो मेरी बात को कि हाँ भाई उस पे ये दो प्रकार के लोग हैं। तो अब अगर मैं कहता हूं, हम अगर कोरम मानते हैं कितना 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, ये हम कोरम मानते हैं, ठीक। अब सवाल ये आता है कि क्या प्रेसिडेंट साहब खुद इस मीटिंग में आएंगे? क्या गवर्नर साहब खुद इस मीटिंग में आएंगे? अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं सर वो नहीं आएंगे, तो मेरा एक सवाल है, तो मीटिंग में सबसे ज्यादा पैसा तो इन सरकार का लगा हुआ है, 51% तो सरकार का है, कुछ इंडिया का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और कुछ स्टेट का। तो आप इतने पैसे लगाने के बाद नहीं आएंगे तो मीटिंग में कुछ भी डिसीजन ले लिया जाएगा जो आपके पैसे को नुकसान पहुंचा सकता है। आप खुद सोचे, मैं आपको एक बात बताता हूं, ईमानदारी से बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मानते हैं मैं कहता हूं इस कंपनी के अंदर 10 लाख शेयर्स है, 10 लाख शेयर्स है और 10 रुपए का एक है, तो टोटल कितने हो गए? 100 लाख हो गए। क्या आप मेरे साथ हो? 10 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक है, तो टोटल कितने हो गए? 100 लाख हो गए। अब मैंने इस पे ही आपको बताया कि इस 10 लाख शेयर्स में मैं कहता हूं 5,10,000 शेयर्स, 5,10,000 शेयर्स इंटू 10 यानी कि मोटा मोटा 51 लाख रुपए, ये किसका है? गवर्नमेंट का है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके पास जितने शेयर्स होते हैं आपके पास उतनी वोटिंग पावर होती है। यानी कि सर कंपनी में टोटल वोटिंग पावर कितनी है? 10 लाख शेयर्स इज इक्वल टू 10 लाख वोटिंग पावर, 10 लाख शेयर्स इज इक्वल टू 10 लाख वोटिंग पावर। यानी कि कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो जिसके पास जितने शेयर्स है उसके बेसिस पे लिया जाएगा। तो सर 10 लाख शेयर्स है तो 10 लाख वोटिंग पावर है। अब आप खुद सोचो, इस 10 लाख वोटिंग पावर पे 5,10,000 वोट तो किसके पास है भाई? गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट ही नहीं आएगी अगर, क्योंकि वो मेंबर है, तो इस कंपनी में कोई भी डिसीजन ले लिया जाएगा और आपका जो इतना वोटिंग था, इतने आपने पैसे लगाए, वो वेस्ट हो सकते। तो मेरा आपसे सवाल ये है दोस्तों, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे ये बताइए, कल को तबाही एजुकेशन लिमिटेड की मीटिंग होती है तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद उस मीटिंग में आएंगे? गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ क्या खुद इस मीटिंग में आएंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। क्या आप मेरा सवाल समझे कि कल को अगर जनरल मीटिंग होती है तबाही एजुकेशन लिमिटेड की, तो इस केस पे कौन इनकी मीटिंग को अटेंड करेगा? क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर पे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम है और दूसरी जगह गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ का नाम है, बराबर है। एक बच्चे का आंसर आया है कि सर प्रॉक्सी आ सकता है करके, बराबर है। बट मेरा मानना ऐसा है, आइए चलो प्रॉक्सी की भी बात करके लेते हैं एकदम ध्यान से। मैं बात करूं प्रॉक्सी की, तो प्रॉक्सी को क्या हम मेंबर पर्सनली प्रेजेंट मानते हैं? नहीं, हम प्रॉक्सी को मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं मानते हैं, तो हम इनको कोरम में फिर गिन ही नहीं पाएंगे। और सबसे ज्यादा पैसा इनका ही लगा हुआ है, ये खुद नहीं आएंगे, प्रॉक्सी में आएंगे, हम कोरम में गिनेंगे नहीं। कोरम नहीं आएगा तो मीटिंग शुरू होगी नहीं, क्योंकि हमने कोरम का मतलब यही समझा था कि कम से कम 15 लोग आने चाहिए तो ही मीटिंग शुरू होगी। तो प्रॉक्सी इज नॉट इज इक्वल टू मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, ठीक है। अब रेशमी जी का कहना है नहीं सर वो नहीं आएंगे, वो किन्हीं को तो भेजेंगे, बिल्कुल करेक्ट। एक तो ये बात हो गई। चलिए एक यहां तक की बात हुई। मैं एक चीज आपको और समझाना चाहता हूं, मैं रेशमी जी की बात को ध्यान पे रखता हूं कि सर वो खुद नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी को भेजेंगे। अब वो किसको भेजेंगे अपन आगे बात करेंगे। मैं एक सिचुएशन आपको और देना चाहता हूं, मेरी बात को सुनिएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया
कि एक कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से क्या है, शेयर्स है, और गवर्नर किसी पर्टिकुलर स्टेट के भी हैं। ऐसा भी हो सकता है ना दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कौन सी कंपनी है? इन्वेस्टमेंट कंपनी। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड। सर ये अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड क्या होती है? बहुत सारी कंपनी होती है जो आपको कहती भाई देखो आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट में ध्यान दें, अलग अलग कंपनी के शेयर्स पे पैसे लगाएं, आप हमको पैसे हमको दे दीजिए, हमारा काम ही है अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड, आप हमको पैसे दें, हम आपके बिहाफ पे अलग अलग कंपनी में पैसे लगाएंगे और आपको रिटर्न लाके देंगे। तो मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स ने, बहुत सारे पर्सन्स ने इनको क्या दे दिए? पैसे। अब ये जो कंपनी है ये अपने नाम से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स ले ली है, टाटा मोटर्स के शेयर्स ले रही है, महिंद्रा के शेयर्स ले रही है, ये सब जगह पैसे इन्वेस्ट कर रही है। ये पैसे इन्वेस्ट किसके बिहाफ पे कर रही है? ये जो नंबर ऑफ पर्सन ने इनको पैसे दिया है वो। लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्ट कर कौन रहा है? सर अल्टीमेटली इन्वेस्ट करने वाली तो एक कंपनी है, यानी कि सर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रही है और वो पैसे ला रही है इन लोगों से। यानी कि सर अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर पे अगर मैं जाऊंगा तो उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा रहेगा? अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड। क्या आप मेरी बात मानते हो? क्योंकि पैसे तो ये कंपनी लगा रही है, ये लोग थोड़ी पैसे लगा रहे हैं, इन्होंने तो इस कंपनी को पैसे दिए। अल्टीमेटली इन्वेस्ट कौन कर रही है? सर अल्टीमेटली इन्वेस्ट करने वाला काम जो है वो अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड वो कर रही है। तो इनके रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम रहेगा? रिलायंस के, टाटा मोटर्स के, महिंद्रा के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम रहेगा? तो भैया अर्जुन छाबड़ा का रहेगा। क्या आप ये बात मानते हो? शौर्य जी आए हैं, गाइस anyone considering Arjun sir for CMA inter law, you should go for him without any doubts. I cleared in first attempt because of him. शौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे अप्रिसिएशन का। It really 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 means a lot to me कि आप लाइव क्लास में आके आप ये रिव्यू दे रहे कि आंख बंद करके आप सर से पढ़ सकते हो। मैं उनसे ही पढ़कर पास हुआ हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच शौर्य जी। अब देखो क्या लिखता है भाई, रजिस्टर ऑफ मेंबर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा है? अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड का। अब आप मुझे एक बात बताएं, कल को मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, महिंद्रा, इनकी जब मीटिंग होगी, इनकी जब मीटिंग होगी एनुअल जनरल मीटिंग, इस एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर आते हैं। अब मेंबर कौन है? सर मेंबर तो एक कंपनी है अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड। सर ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब आपने आज तक रिलायंस कंपनी को देखा नहीं, आपने मोटा भाई को देखा है, मुकेश अंबानी को, आपने अनंत अंबानी को देखा, आपने नीता अंबानी को देखा है, आपने उनके घर परिवार वाले को लोगों को देखा है, आपने उनकी बिल्डिंग को देखा है। आप कभी भी ऐसे बोले वो देख वो रिलायंस जा रहा है, रिलायंस जा रहा है, रिलायंस तो दिखेगी नहीं कभी, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। आप कौन सा सिम यूज कर रहे हो? तो आप बोलते हो मैं रिलायंस जियो का सिम यूज कर रहा हूं, बराबर है क्या? लेकिन रिलायंस जियो क्या कोई इंसान है क्या? ऐसे क्यों नहीं बोलते कि मैं मुकेश भाई का सिम यूज कर रहा हूं, अनंत अंबानी का सिम यूज कर रहा हूं? ऐसे क्यों नहीं बोलते? आप बोल ही नहीं सकते ऐसे। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सर वो अनंत अंबानी का सिम है ही नहीं, वो मोटा भाई का सिम है ही नहीं, वो रिलायंस जियो का सिम है। रिलायंस जियो इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इज अ लीगल पर्सन, बराबर। तो मेरा सवाल ये है, उसी प्रकार से अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड ये जो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका कोई नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं, हम और आप जैसे इंसान जैसे नहीं है। ये ऑन पेपर एक कंपनी बन के रखी हुई है, इसके नाम से इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब मेरा आपसे सवाल है कि कल को रिलायंस का, टाटा मोटर का और महिंद्रा का अगर मीटिंग होती है तो इस मीटिंग के रजिस्टर ऑफ मेंबर में अगर देखें तो अर्जुन छाबड़ा भी मेंबर है, अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड। तो अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड कैसे आएगा भाई? वो तो कोई पर्सन है ही नहीं, कोई नेचुरल पर्सन तो है ही नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स,
रेशमी जी ने जो बात बोली थी कि सर मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है सर, और गवर्नर ऑफ स्टेट है। आप खुद तो नहीं आएंगे क्योंकि भैया इतनी सिक्योरिटी आएगी स्किन के साथ, बराबर। और मान लीजिए कोई कंपनी कंपनी इज अ मेंबर कंपनी इज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। इन दोनों ही केस पे क्या होगा? तो जैसे रेशमी जी ने बताया था कि सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करेंगे या ऑथराइज करेंगे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे। उसी प्रकार से अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड अपॉइंट करेगी, ऑथराइज करेगी अपना रिप्रेजेंटेटिव। क्या आप मेरे साथ हैं? ये अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे। ये वाली चीज कवर होती है सेक्शन नंबर 112 पे, ये वाली चीज कवर होती है सेक्शन नंबर 113 पे। सर 112 पे क्या लिखा है? 112 पे यही लिखा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, जो गवर्नर ऑफ स्टेट होगा, वो किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, मेरे को भी अपॉइंट कर सकता है। बोले अर्जुन जी आप कंपनी सेक्रेटरी, आपने एलएलबी भी किया, आपने एलएलएम भी किया हुआ है, आपको लॉ की संपूर्ण जानकारी है, हम आपको अपॉइंट कर देते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। जाइए हमारे बिहाफ में मीटिंग अटेंड करके आइए और सोच समझ के वोट करके आइएगा, हमारा पैसा नुकसान में नहीं जाना चाहिए। बढ़िया बात है। अब कंपनी है अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड, उस कंपनी के डायरेक्टर ने मेरे को ही ऑथराइज कर लिया। बोले यही तो भैया कंपनी सेक्रेटरी इस कंपनी का, यही तो इस कंपनी का डायरेक्टर है, जाओ सर आप ही चले जाओ। तो मैं अर्जुन छाबड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड के बिहाफ पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन के कंपनी की मीटिंग में जाऊंगा। तो आप ये मान के चलना, जब मैं किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा हूं, माना जाएगा स्वयं कंपनी आई है उस मीटिंग में, पर्सनली प्रेजेंट हो रही है कंपनी खुद उस मीटिंग में। और मान लीजिए मैं गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या हूं, रिप्रेजेंटेटिव, मैं जाऊंगा तो माना जाएगा स्वयं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए हैं, स्वयं गवर्नर ऑफ स्टेट आए हैं, मेरे को पर्सनली प्रेजेंट बोल के काउंट किया जाएगा कोरम में, कोई प्रॉक्सी ऑक्सी नहीं माना जाएगा। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, आई विल बी कंसिडर्ड एज पर्सनली प्रेजेंट। क्या आप मेरे साथ हो? तो पहली बात तो सर 112 के अंदर सेक्शन नंबर 112 प्रेसिडेंट और गवर्नर में अपॉइंट एनी पर्सन एज रिप्रेजेंटेटिव such person shall be deemed का मतलब मान लेना उसको तुम, such person shall be deemed to be member of company। आप ये मान लेना वो पर्सन मेंबर है कंपनी का, बराबर है। चलिए आप उसको मान लेना कि वो पर्सन क्या है, मेंबर ऑफ कंपनी है। मिशिका जी उसके लिए अलग से अनाउंसमेंट आएगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है। सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, मान लेना। डीम्ड का मतलब क्या है? डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ कंपनी का मतलब क्या है? डीम्ड टू बी अ मेंबर मान लिया जाएगा वही पर्सन कंपनी का मेंबर है, वही पर्सन कंपनी का मेंबर है। क्या आप मेरे साथ हैं? अब अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 113 की, सेक्शन 113 कहता है कि कंपनी अपॉइंट कर सकती है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, कंपनी में अपॉइंट any person as
इट्स रिप्रेजेंटेटिव और सेम such person shall be deemed to be member of company। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आई है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरे को इजाजत देंगे तो। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आई है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो। अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है, बताएंगे मुझे फटाफट। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? बताएंगे फटाफट। क्या यहां तक की बात समझ में आई है? अगर आई है तो फिर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बताएंगे फटाफट। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है, यस सर, अधिकारी जी भी कह रही समझ में आ गया, रेशमी जी भी कह रही समझ में आ गया है, बढ़िया है। बात को ध्यान से सुनिएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर मैं कहता हूं तबाही एजुकेशन लिमिटेड है, ठीक है, इसके टोटल मेंबर अगर मैं कहूं तो अप टू तो नहीं, मैं कहता हूं 950 मेंबर्स है, 950 मेंबर्स हैं, ठीक है सर। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे लिखा है कि 7 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, 7 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। आप मुझे ये बताएं, इन दोनों को ध्यान पे रखते हुए इस कंपनी का कोरम कितना होना चाहिए? इस कंपनी का कोरम कितना होना चाहिए? 900, 950 मेंबर हैं, आर्टिकल कहता है 7 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, कोरम कितना होना चाहिए आप मुझे बताएं। इस कंपनी का कोरम कितना होगा? 7। बिल्कुल करेक्ट बात है सर, 7 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। क्यों 7 मेंबर चाहिए? क्योंकि भाई आर्टिकल पे ज्यादा नंबर लिखा है तो 7। श्रीनीता का भी आंसर सही है, मोहिनी का भी सही है, रेशमी का भी सही है, राजवीर का भी सही है, गौरव का भी सही है, ठीक है सर, 7 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। ओके, अब मैं बताता हूं मीटिंग में कौन कौन आया है। आधे घंटे में आना चाहिए कोरम, तो कौन कौन आया मैं आपको बताता हूं। इस पे अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है, ये पीपी है, पीपी यानी कि पर्सनली प्रेजेंट है, ठीक है सर। फिर दूसरा बात आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव आया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आया है, ओके। गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ का एक रिप्रेजेंटेटिव आया है, ठीक है सर। और एक मेंबर है गौरव, वो भी पर्सनली प्रेजेंट है। और एक व्यक्ति आया है रेशमी, रेशमी करके एक आई है, मोहिनी करके एक आई है। ये लोग प्रॉक्सी है, ये लोग क्या है? प्रॉक्सी है, ये लोग प्रॉक्सी हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6, एक और बता देता हूं मैं, राजवीर सिंह आए हैं, ये पर्सनली प्रेजेंट है, राजवीर सिंह पर्सनली प्रेजेंट। ये 7 पर्सन हो गए, 7 पर्सन हो गए। आपको इन सब को कंसिडर करके बताना है कि क्या कोरम आया है कि नहीं आया है। कोरम अगर आया है तो मीटिंग होगी, कोरम अगर नहीं आया है तो मीटिंग नहीं होगी। आप बताइए। मोहिनी जी कह रही है सर कोरम नहीं आया है। आइए एक एक करके चलते, मुझे बताइएगा। अर्जुन छाबड़ा को काउंट करूंगा, हाँ सर काउंट करूंगा, वो पर्सनली प्रेजेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काउंट करूंगा क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव आया है, हाँ सर 112 के हिसाब से आपने बोला कि उसको डीम्ड मेंबर माना जाएगा जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो हाँ सर ये 112 के हिसाब से डीम्ड मेंबर, ये भी 112 के हिसाब से डीम्ड मेंबर, ये पर्सनली प्रेजेंट है तो ये भी कर लिए, ये भी कर लिए। इनको नहीं गिनेंगे, इनको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये प्रॉक्सी है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 हुआ सर। सर हमारे पास तो सर सॉरी 5 हुआ सर, हमारे पास तो सिर्फ 5 आ रहे हैं सर। हमको तो चाहिए कितना? 7, बराबर है क्या? हमको तो कितना चाहिए? 7, वो भी पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। ये तो सर प्रॉक्सी है सर, ये तो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी का मतलब ये खुद नहीं आए हैं, ये रेशमी और मोहिनी खुद मेंबर नहीं है, ये किसी और मेंबर के क्या बन के आए हैं? प्रॉक्सी बन के आए हैं।
तो सर कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम प्रेजेंट नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ के लेता हूं। अच्छा, आगे बढ़ने में मैं ना आपको थोड़ा सा डेटा और दे देता हूं। मान लो मैं कहता हूं इस तबाही एजुकेशन लिमिटेड में कंपनी भी है, अलग अलग कंपनी है। जैसे मान लीजिए एबीसी करके एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड करके कंपनी है, वो भी इस कंपनी की मेंबर है, बराबर है। वो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजी है, रिप्रेजेंटेटिव भेजी है। तो सर रिप्रेजेंटेटिव को तो हम 113 के अंदर काउंट करते हैं, तो अभी कितने हो गए? 6 हो गए। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए कि क्या अभी कोरम आया है? अब बताइए क्या अभी कोरम आया है? अभी भी नहीं आया है। चलिए इस पे थोड़ा सा तड़का और लगाता हूं, चलिए इस पे थोड़ा सा तड़का और लगाता हूं। तड़का ये है कि सर ये जो एबीसी लिमिटेड का जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन छाबड़ा है सर। अर्जुन छाबड़ा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एबीसी लिमिटेड, बराबर। मान लीजिए, मान लीजिए एक कंपनी और है XYZ लिमिटेड, वो भी इस तबाही एजुकेशन लिमिटेड की मेंबर है। उसने भी अर्जुन छाबड़ा को ही रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लिया। यानी कि सर अर्जुन छाबड़ा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एबीसी लिमिटेड एज वेल एज XYZ लिमिटेड। ये दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है कौन? अर्जुन छाबड़ा। अब बताइए क्या कोरम आया है कि नहीं आया है? अब बताइए क्या कोरम आया है कि नहीं आया है? अब बताइए, अब बताइए क्या कोरम आया है कि नहीं आया है? फटाफट बताएंगे। आया है कोरम अभी? क्या अभी कोरम आया है? हाँ जी, 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 आया है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं सर, अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम कोरम में उसको एक मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं मानेंगे, वो जितनी ज्यादा कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है उतने को कोरम मानेंगे। यानी कि सर अर्जुन छाबड़ा को हम 2 काउंट करेंगे, विल बी काउंटेड एज 2, विल बी काउंटेड एज 2। तो अगर इसको 2 गिन रहे हैं तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। यस सर, अब कोरम प्रेजेंट है। अब आप मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब कोरम प्रेजेंट है, अब आप मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इसका मतलब सर एक बात और निकल के आई, दैट इफ अ पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग more than one body corporate या more than one company, if a person is representing more than one company, such person shall be counted as member personally present, as member personally present for ऑल सच कंपनी। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है मोर देन वन कंपनी, एक कंपनी से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्सन को काउंट किया जाएगा एज मेंबर पर्सनली प्रेजेंट फॉर ऑल सच कंपनी। हर कंपनी के लिए उसको काउंट किया जाएगा। मेरा एक अच्छा सवाल, मेरा एक बहुत जबरदस्त सवाल, बात को सुनिएगा भाई। तबाही एजुकेशन लिमिटेड है, 950 मेंबर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है। साइलेंट का मतलब वो कुछ भी बोलता नहीं है, साइलेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बराबर है। अब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, आप बताइए कितना कोरम होना चाहिए? कितना कोरम होना चाहिए? 950 मेंबर हैं, पब्लिक कंपनी है, एओए साइलेंट है, बिल्कुल। तो कितना होगा? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, बराबर है। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताएं, ठीक है, ठीक है। अब अगर मुझे एक बात बताएं, मान लीजिए इस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि 11 बजे थी, 11 बजे कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग थी, 11:30 बजे तक यानी कि आधे घंटे में
आधे घंटे में एक पर्सन आया है, एक पर्सन आया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 कंपनीज को, 5 कंपनीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 कंपनी ने मिलके एक व्यक्ति को ऑथराइज किया है कि भैया जा तू रिप्रेजेंट कर। मेरा सवाल ये है कि क्या कोरम प्रेजेंट है क्या? क्या कोरम प्रेजेंट है क्या? ये मेरा सवाल है। क्या कोरम प्रेजेंट है क्या? ये मेरा सवाल है। फटाफट बताएं, क्या इस केस पे कोरम प्रेजेंट माना जाएगा क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब इसमें केएस का कहना है नहीं, गौरव का कहना है हाँ, अधिकारी जी हाँ कह रही है, राजवीर हाँ कह रहा है, श्रीनीता हाँ कह रही है, रेशमी मना कर रही है, मोहिनी भी कह रही है हाँ सर है। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप लोग के लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्या लॉजिक है इसके पीछे? मैं लॉजिक जानना चाहूंगा, मैं लॉजिक जानना चाहूंगा कि भाई इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है, ठीक है। मोहिनी का कहना है उसके साथ प्रॉक्सी होना चाहिए, उसके साथ प्रॉक्सी होना चाहिए, ऐसा कहना है। अच्छा चलो, एक ये भी आप क्लोज इनफ आए हैं, वो मैं समझता हूं। ये बस एक मिनिमम और लाते तो हो जाता, नहीं तो नहीं। हाँ, इसका भी क्वेश्चन कहना अच्छा है कि सर एक और लाते तो हो जाता, ठीक है। टाइम की बात है, रेशमी जी टाइम तो बराबर है ना, आधे घंटे का हमको टाइम दिया है, 11 बजे मीटिंग है, 11:30 बजे तक ये पर्सन आ गया है, तो वो बिल्कुल टाइम पे है। मैं एकदम डॉट 11:30 पे भी आऊंगा तो चलेगा, आधे घंटे पे आना मांगता है तो लास्ट इज द 30 मिनट, टाइम का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताएं, राजवीर कह रहा है एक इंसान एक से ज्यादा कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। हाँ बिल्कुल बात सही आपकी, हो सकता है। अब मेरी बात को सुनना, हम बात कर रहे हैं भाई साहब एनुअल जनरल मीटिंग की। अब मैं इस पे फोकस करता हूं, मीटिंग पे, मीटिंग पे। अरे भैया मीटिंग का मतलब क्या है? मीटिंग का मतलब मीटिंग, किसी भी प्रकार की मीटिंग करनी हो तो समझ रहे हैं ना, समझ रहा है ना, बस किसी भी प्रकार की मीटिंग करनी हो, बिजनेस मीटिंग, फ्रेंड्स मीटिंग, मीटिंग कम से कम 2 लगेंगे भाई, अकेले कैसे मीटिंग होगी? समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, बराबर है। मिनिमम 2 पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग, बराबर। तो मैं लिखूंगा ऑल्दो a person representing more than one company is counted as personally present for all such company, but although a person representing more than one company is counted as personally present for all such company, but such alone person cannot do meeting by himself, वो अकेला बंदा तो मीटिंग नहीं कर पाएगा। therefore in such case there should be at least one another person personally present to constitute quorum। क्या आप मेरे साथ हो? कहता है इसीलिए उस केस पे, इन सच केस देयर शुड बी एटलीस्ट वन अनदर पर्सन, कम से कम एक तो अनदर पर्सन पर्सनली प्रेजेंट रहे जिसको हम क्या बना सके, कोरम। तो एक्ट कहता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं
कि हम उसको 5 नहीं गिनेंगे, हम तो 5 ही गिनेंगे उसको, बट वो 5 अकेला ही तो है ना, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिन लिए 5, अकेले अकेले कैसे मीटिंग करेगा। तो एक और अगर पर्सनली प्रेजेंट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि भैया टोटल 6 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, 6 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, 6 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, जिसमें से 5 कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला एक पर्सन है और एक पर्सनली प्रेजेंट है। अब ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तब कोरम माना जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है? तो मैं बोलूंगा 6 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, 5 कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला एक पर्सन हो गया और एक पर्सनली प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, श्रीनीता जी का एक सवाल है, सर प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव का डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? अच्छा सवाल है श्रीनीता जी। इसका जवाब जो है मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा जब मैं आपको प्रॉक्सी पढ़ाऊंगा, बराबर है। अभी आप इतना मान के चलें कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम प्रॉक्सी नहीं मानते, वो माना जाता है कि वो पर्सनली आया है। और जो प्रॉक्सी होता है, प्रॉक्सी जब आ रहा है तो हम उसको मेंबर पर्सनली प्रेजेंट भी नहीं मानते और उसको कोरम पे भी नहीं गिनते। ये एक बेसिक डिफरेंस आप ले सकते हो अब तक अपन ने जितना पढ़ा है उसके दम पे, कि सर रिप्रेजेंटेटिव को हम मेंबर पर्सनली प्रेजेंट मानते हैं और जो प्रॉक्सी होता है उस पे हम उसको मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं मानते हैं और वो कोरम पे भी काउंट नहीं होता है, बट रिप्रेजेंटेटिव आपके कोरम पे भी काउंट होता है। मैं इसके डिफरेंस आपको आगे लेकर चलूंगा, बराबर है। और आगे जब अपना चलेगा ना तो आपको यह भी समझ में आएगा कि रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना हर किसी को ऑथराइज नहीं है। एक कंपनी ही रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है और प्रेसिडेंट और गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। आप और मेरे जैसा व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं कर सकता, आप और मेरे जैसा व्यक्ति प्रॉक्सी ही अपॉइंट करेगा और वो प्रॉक्सी कोरम पे भी काउंट नहीं होता है। ये एक सेकेंड डिफरेंस है जो आप नोट कर सकते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है दोस्तों? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? फटाफट बताएं मुझे, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां पे मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। हम जब अगले लेक्चर में मिलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा अगला लेक्चर होगा ना वो रिजल्ट के बाद ही होगा, क्योंकि हम अल्टरनेट डेज पे क्लास ले रहे हैं। अब कल या परसों रिजल्ट आ जाएगा। वैसे तो इंस्टीट्यूट ने 8 तारीख ही बोला है, लेकिन कभी कभी जल्दी भी दे देते हैं, लेकिन देखते हैं, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। तो अगली क्लास जो हमारी होगी वो अपने रिजल्ट के बाद होगी, ठीक है। चलिए, और दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूं अभी भी रिजल्ट आया नहीं है। रिजल्ट के पहले हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया है, वहां पे कॉल करके आप अपने आप को प्री बुकिंग में एनरोल कर सकते हैं या वेबसाइट से भी जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद प्राइस जैसे पहले था वैसा हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस और अर्ली बर्ड ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, सी यू सून दोस्तों, बाय।